वेलकम टू द डिबेट। जब कुछ साधु संत संविधान पर टिप्पणी करते हैं और बाबा साहब के योगदान को नजरअंदाज करते हैं, तो ये केवल अज्ञानता नहीं बल्कि जनचेतना को दबाने का प्रयास है। आज का ये विशेष विमर्श समर्पित है उन बयानों को जो भारतीय संविधान और मनुस्मृति के विरोध को बिना समझे ही विवादित बना देते हैं। बीएसपी न्यूज प्रस्तुत करता है एक विचारशील बहस, जहां हम बाबा साहेब की विद्वत्ता, बहुजन समाज की चेतना और संविधान की गरिमा की रक्षा के लिए संवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर विमर्श कर रहे हैं जो हाल के दिनों में फिर से काफी चर्चा में आया है। कुछ साधु संतों द्वारा भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणियां। देखिए, ये टिप्पणियां महज बयान नहीं है, ये हमारे गणतंत्र की आत्मा और सामाजिक समरसता की जड़ों पर सवाल उठाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल हल्के में नहीं लिए जा सकते। ये बहस सिर्फ इतिहास या कानून की नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने वाले मूल्यों की है। तो आज हमारे विमर्श का केंद्रीय प्रश्न ये है कि इन विवादित बयानों को किस नजरिए से देखा जाए। क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी, मतलब अज्ञानता का नतीजा है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर इनके पीछे कोई गहरा सोचा समझा मकसद है, शायद संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का? और समाज के तौर पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या हमें इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, या इनकी निंदा करनी चाहिए, या फिर क्या संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए? मेरा पक्ष ये रहेगा कि ये टिप्पणियां अक्सर बाबा साहेब के योगदान और संविधान की मूल भावना की समझ की कमी से और कहीं न कहीं गहरे बैठे पूर्वाग्रहों से उपजती हैं। और ऐसे में संविधान और बाबा साहेब की गरिमा की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मेरा तर्क इस दिशा में रहेगा कि हाँ, ये टिप्पणियां यकीनन गंभीर हैं, आपत्तिजनक हैं और इनमें जानकारी का अभाव तो साफ झलकता है। लेकिन सिर्फ निंदा या चुप करा देने की मांग से आगे बढ़कर हमें ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं। क्या केवल अज्ञानता कहकर हम मुद्दे की तह तक पहुंच सकते हैं? क्या संवाद और शिक्षा के जरिए इन गलतफहमियों को दूर करने की कोई गुंजाइश है, या हमें इसे सीधे सीधे टकराव ही मानना चाहिए? मैं मानता हूं कि प्रतिक्रिया थोड़ी संतुलित होनी चाहिए, जिसमें आलोचना तो हो, लेकिन साथ साथ मूल कारणों को समझने का प्रयास भी शामिल हो। चलिए, मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ। हम अक्सर देखते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत सामग्री में भी इशारा किया गया है, कि कुछ तथाकथित साधु संत सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, आप कह सकती हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर या संविधान पर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं होता। स्रोत ये भी बताता है कि इसकी एक बड़ी वजह शायद ये है कि उन्हें संविधान निर्माण में बाबा साहेब के विशाल और मौलिक योगदान की गहराई का अंदाजा ही नहीं है। वो शायद सतही तौर पर कुछ जानते हों, लेकिन जिस बौद्धिक श्रम, जिस सामाजिक दृष्टि और संघर्ष से बाबा साहेब ने संविधान को आकार दिया, उसकी समझ वो उनमें नहीं दिखती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जानकारी का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार लोग, विशेषकर जो किसी खास विचारधारा या परंपरा से बंधे होते हैं, वो बिना पूरी जानकारी या संदर्भ के प्रतिक्रिया दे देते हैं। वो सुनी सुनाई बातों या अपनी सीमित समझ के आधार पर राय बना लेते हैं, और जब वो सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। और ये केवल साधु संतों तक सीमित नहीं है। ये बात सही है, समाज के कई वर्गों में संविधान और बाबा साहेब को लेकर अधूरी या गलत जानकारी मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए स्रोत सामग्री एक बहुत ही वाजिब सलाह देती है कि भाई, अगर किसी विषय पर, खासकर इतने गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि संविधान पर, आपको पुख्ता जानकारी नहीं है, तो गलत और भ्रामक बयानबाजी करने से लाख गुना बेहतर है कि आप चुप रहें। संविधान महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये करोड़ों वंचितों, शोषितों की आशाओं का प्रतीक है, उनके अधिकारों का, उनके भविष्य का। इस पर टिप्पणी करने के लिए सिर्फ बोलने की इच्छा नहीं, बल्कि गहरी समझ, जिम्मेदारी और सच और गंभीरता की जरूरत होती है। केवल चर्चा में आने के लिए कुछ भी कह देना, इसके गौरव और महत्व को जानबूझकर कम करना है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि बिना जानकारी के बोलना अनुचित है, और हाँ, जिम्मेदारी का अभाव दर्शाता है। चुप रहना यकीनन गलत बोलने से बेहतर विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन मेरा सवाल थोड़ा आगे का है। क्या सिर्फ चुप रहो कह देना ही काफी है? क्या ये समस्या का स्थायी समाधान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुप कराने की कोशिश उन अंदरूनी असहमतियों या गलतफहमियों को दबा दे जो समाज के किसी हिस्से में शायद पल रही हों? क्या हमारा लक्ष्य केवल आवाज बंद करना होना चाहिए या उस आवाज के पीछे की वजह को समझकर उसे सही दिशा देना? शायद हमें ये पूछना चाहिए कि ये अज्ञानता आई कहां से? क्यों कुछ वर्गों में संविधान या बाबा साहेब के योगदान को लेकर ऐसी भ्रांतियां या प्रतिरोध है? आपकी बात में वजन है कि हमें कारणों को समझना चाहिए, लेकिन हमें नियत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्रोत सामग्री एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाती है जब वो कहती है कि बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं। इसे समझने के लिए आलोचकों को अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्यागना होगा। ये संकेत महज अज्ञानता से कहीं ज्यादा गहरे मुद्दे की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि विरोध कई बार सिर्फ जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि एक विशेष सामाजिक व्यवस्था, एक वर्ण आधारित ऊंच नीच वाली सोच को बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित हो सकता है। और यहीं पर मनुस्मृति और संविधान का टकराव साफ दिखता है। संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, जबकि मनुस्मृति, जिसे अक्सर वर्णाश्रम और जातिगत भेदभाव को मजबूती देने वाले ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, वो इन मूल्यों के ठीक विपरीत खड़ी है। जब कोई संविधान की आलोचना करते हुए परोक्ष रूप से मनुस्मृति का पक्ष लेता दिखता है, तो क्या उसे केवल नासमझी कहा जा सकता है, या ये एक सोची समझी विचारधारा का टकराव है? देखिए, मेरा नजरिया इससे थोड़ा अलग है। देखिए, मैं किसी भी तरह से मनुस्मृति के उन प्रावधानों का बचाव नहीं कर रहा जो आधुनिक संवैधानिक नैतिकता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, उनका विरोध बिल्कुल जायज़ है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग शायद अपनी पारंपरिक परवरिश या सीमित सामाजिक दायरे या शायद उस ग्रंथ की अपनी अलग व्याख्या के कारण उसे उस तरह से ना देखते हों जैसा हम आज संवैधानिक चश्मे से देखते हैं? हो सकता है वे उसके सामाजिक प्रभावों की गहराई को समझे बिना ही उसका जिक्र करते हों। अगर हम हर ऐसी टिप्पणी पर तुरंत जातिवादी द्वेष का ठप्पा लगा देंगे, तो क्या हम बातचीत और समझाने बुझाने के सारे दरवाजे बंद नहीं कर देंगे? क्या ये जरूरी नहीं कि हम पहले उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें, ताकि उन्हें तथ्यों और तर्कों के आधार पर यह बताया जा सके कि भाई संवैधानिक मूल्य क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों मनुस्मृति जैसी व्यवस्था आज के समाज के लिए अप्रासंगिक और अन्यायपूर्ण है? सीधे टकराव वो शायद उन्हें और कट्टर बना दे। मैं समझ रही हूँ कि आप संवाद की अहमियत पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि संवाद किसके साथ हो रहा है और किस स्तर पर हो रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कोई सामान्य राजनैतिक या सामाजिक विचारक नहीं थे। वो अपने समय के महानतम विद्वानों में से एक थे, जिनका ज्ञान और बौद्धिक क्षमता असाधारण थी। जैसा कि स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उनकी आलोचना करने वाले ये साधु संत विद्वत्ता के मामले में उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। जब ऐसे लोग जिनका उस विषय में कोई गहरा अध्ययन या विशेषज्ञता नहीं है, बाबा साहेब के काम, उनके विचारों या संविधान के प्रावधानों पर उंगली उठाते हैं, तो ये महज बौद्धिक सतहीपन लगता है या फिर जानबूझकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश लगती है। उनकी आलोचना में वजन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वे अक्सर बाबा साहेब की मूल स्थापनाओं, उनके तर्कों की जटिलता या उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश ही नहीं करते जिसमें संविधान लिखा गया था। इसीलिए स्रोत की ये सलाह कि इस बारे में भी कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए, वो सिर्फ अज्ञानता पर नहीं बल्कि योग्यता और अधिकार के सवाल पर भी आधारित है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। बाबा साहेब की विद्वत्ता, उनकी दूरदृष्टि और संविधान निर्माण में उनका केंद्रीय योगदान, ये सब निर्विवाद हैं, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन क्या किसी व्यक्ति का महान कद, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसे हर तरह की आलोचना से पूरी तरह सुरक्षित बना देता है? क्या आलोचना, चाहे वो कितनी भी गलत हो, सतही हो या अज्ञानतापूर्ण क्यों न हो, सिरे से खारिज कर दी जानी चाहिए सिर्फ इसलिए कि आलोचक का कद उस व्यक्ति जैसा नहीं है? एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज में क्या विचारों पर बहस का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, भले ही उनके विचार प्रथम दृष्टया कमजोर या गलत लगे?
शायद हमारा ध्यान आलोचना करने वाले के कद से ज्यादा आलोचना के तर्क पर होना चाहिए, और प्रतिक्रिया उस तर्क का तथ्यों और सबूतों के साथ खंडन करने में होनी चाहिए, न कि ये कहने में कि आप बोलने के लायक ही नहीं हैं। हो सकता है ऐसी सतही आलोचनाओं का जवाब देकर हम बाबा साहेब के विचारों को और ज्यादा स्पष्टता से लोगों के सामने रख सकें। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यह मामला सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी का भी है। जब आप एक सार्वजनिक मंच पर खड़े होते हैं, खासकर एक धार्मिक नेता के तौर पर जिसका समाज पर प्रभाव होता है, और आप देश के संविधान या उसके मुख्य निर्माता पर बिना किसी ठोस आधार के सुनी सुनाई बातों या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर आरोप लगाते हैं, तो वो सिर्फ आपकी निजी राय नहीं रह जाती। वो समाज में भ्रम फैला सकती है, वो विभाजन पैदा कर सकती है और उन संवैधानिक मूल्यों के प्रति अनास्था पैदा कर सकती है जिन पर हमारा पूरा गणतंत्र टिका है। बाबा साहेब का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं था, वो सदियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई थी। संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, वो सामाजिक क्रांति का, एक समतामूलक समाज बनाने का संकल्प पत्र है। इस पर बिना सोचे समझे, बिना इसकी आत्मा को समझे टिप्पणी करना, वो उस पूरी विरासत का अपमान है जिसके लिए आज भी करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी इसी में है कि या तो आप पूरी समझ और गंभीरता से बोलें या फिर चुप रहें। सतही और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ नहीं मिलनी चाहिए। ये एक बेहद दमदार तर्क है, और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी का महत्व, हाँ, वो निर्विवाद है। लेकिन क्या आपने इस पहलू पर विचार किया है कि कई बार चुप रहो का आह्वान उन वास्तविक असहमतियों, आशंकाओं या डर को सतह के नीचे दबा सकता है जो समाज के कुछ वर्गों में मौजूद हो सकती हैं? हो सकता है ये विवादित टिप्पणियां किसी बड़ी अनकही समस्या का लक्षण मात्र हों। उदाहरण के लिए, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों और आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था के बीच का जो गहरा तनाव है, जिसे कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ आवाज को दबा देंगे तो क्या हम मूल समस्या को अनदेखा नहीं कर रहे होंगे? क्या एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान ये नहीं कि वो असहज करने वाले, यहां तक कि गलत तरीके से पूछे गए सवालों का भी सामना करे और उनका जवाब तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक नैतिकता के आधार पर दे? क्या ये बाबा साहेब के विचारों और संविधान की ताकत को उसको और ज्यादा स्थापित करने का एक अवसर नहीं हो सकता, बजाय इसके कि हम बचाव की मुद्रा में आ जाए? मैं फिर कहूंगी, संवाद महत्वपूर्ण है, पर उसकी एक सीमा होती है। जब टिप्पणियां बार बार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, ऐतिहासिक संदर्भ को नजरअंदाज करें और स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रहों और विद्वेष पर आधारित हों, तो क्या वो संवाद के लायक बचती हैं? स्रोत सामग्री का इशारा बहुत स्पष्ट है कि ये केवल अज्ञानता नहीं, बल्कि जन चेतना को दबाने का प्रयास भी हो सकता है। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुजन समाज में आई जागृति को कुंद करने की कोशिश। ऐसे में हर टिप्पणी पर संवाद की पेशकश करना कहीं उन लोगों के एजेंडे को ही वैधता प्रदान करना तो नहीं होगा जो वास्तव में संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करना चाहते हैं। बाबा साहेब के अनुयायियों का मनुस्मृति का विरोध कोई हवाई बात नहीं है। वो समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित एक गहरा नैतिक और वैचारिक मौकिफ है। इसे समझने की कोशिश करने के बजाय उस पर सवाल उठाना, वो भी स्रोत के अनुसार जातिवादी द्वेष की भावना के साथ, ये संवाद की इच्छा नहीं बल्कि टकराव का निमंत्रण लगता है। मैं आपकी चिंता की गहराई समझता हूँ, और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हर टिप्पणी नेक नियति से की जाती है या उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं हो सकता। यकीनन कई मामलों में दुर्भावना हो सकती है, राजनीतिक मकसद या सामाजिक यथास्थिति बनाए रखने की इच्छा हो सकती है। लेकिन मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि हमें अपनी प्रतिक्रिया चुनते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम हर आलोचना को, चाहे वो कितनी भी भौंडी क्यों ना हो, सीधे सीधे हमला मानकर खारिज कर देंगे, तो हम शायद उन लोगों तक पहुंचने का अवसर भी खो देंगे जो वास्तव में सिर्फ अज्ञानी हैं, गलतफहमी के शिकार हैं और जिन्हें सही जानकारी और तर्क से समझाया जा सकता है। संविधान की असली ताकत इसी में है कि वो आलोचनाओं का सामना कर सके, बहस में टिक सके और अपने मूल्यों की श्रेष्ठता को बार बार साबित कर सके। बाबा साहेब की विद्वत्ता और उनके विचार इतने गहरे और मजबूत हैं कि उन्हें ऐसी सतही टिप्पणियों से कोई वास्तविक खतरा नहीं है, बशर्ते हम उनके विचारों को सही संदर्भ और पूरी प्रामाणिकता के साथ समाज के सामने रखते रहें। शायद चुनौती इन टिप्पणियों में नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में है। तो अंत में मेरा पक्ष स्पष्ट है।
भारतीय संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर बिना पर्याप्त जानकारी, समझ और सम्मान के की गई टिप्पणियां सिरे से अस्वीकार्य हैं। बाबा साहेब का संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान और उनकी प्रकांड विद्वता ये अकाट्य सत्य हैं। जो लोग, खासकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति और धार्मिक नेता, इन संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, उनका ये नैतिक दायित्व है कि वे पहले गहराई से अध्ययन करें, तथ्यों को जानें और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना सीखें। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बयानबाजी करने से मौन धारण करना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। और मनुस्मृति का विरोध क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए जातिवादी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से देखना होगा, क्योंकि ये विरोध समानता और सामाजिक न्याय के मूल विचार से जुड़ा है। और मैं अपनी बात को समेटते हुए कहूंगा कि जहां ऐसी टिप्पणियां निस्संदेह चिंताजनक है, अक्सर अज्ञानता और पूर्वाग्रह का नतीजा होती हैं और उनकी आलोचना होनी चाहिए, वहीं हमारी प्रतिक्रिया केवल निंदा या चुप्पी की मांग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अज्ञानता का मुकाबला शिक्षा और सही जानकारी से करना होगा। पूर्वाग्रहों को तर्कों और तथ्यों से चुनौती देनी होगी। संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद कर देना या हर आलोचक को दुर्भावनापूर्ण मान लेना शायद सबसे कारगर रणनीति ना हो। हमें यह विश्वास रखना होगा कि बाबा साहेब की विरासत और हमारे संविधान के मूल्य इतने शक्तिशाली और न्याय संगत हैं कि वे किसी भी खुली, ईमानदार और तर्कपूर्ण बहस में हमेशा टिके रहेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे। शायद ये विवाद हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को और गहराई से समझने और समझाने का अवसर प्रदान करते हैं। ये विमर्श स्पष्ट करता है कि इस जटिल मुद्दे पर कई परतें हैं और हमें सभी कोणों से विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इन बुनियादी सवालों पर निरंतर और गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है, ताकि हम सामूहिक रूप से अपने संवैधानिक आदर्शों के प्रति अपनी समझ और प्रतिबद्धता को और गहरा कर सकें। बिल्कुल, और ये जरूरी है कि ये विमर्श तथ्यों पर आधारित हो, सम्मानजनक तरीके से हो और इसका लक्ष्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं बल्कि समझ बढ़ाना हो। संविधान केवल कानून नहीं, वो करोड़ों दबे कुचले लोगों की उम्मीद है। बाबा साहेब का विरोध उनके विचारों की अज्ञानता से उपजता है। जो साधु संत उनके योगदान को नहीं समझते, उन्हें विवादित बयान देने से पहले चुप रहना ही श्रेयस्कर है। मनुस्मृति का विरोध बहुजन समाज की आत्मा है और बाबा साहेब की विद्वता किसी भी सतही टिप्पणी से परे है। बीएसपी न्यूज का उद्देश्य है सच को सामने लाना और उन आवाजों को मंच देना जिन्हें मुख्यधारा मीडिया अनदेखा करता है। सोचिए, पढ़िए, समझिए, फिर बोलिए। जय भीम, जय भारत।